दोस्तों, इस वक्त यूक्रेन युद्ध से जुड़ी एक बहुत बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आ रही है, जिसने पूरी दुनिया की सुरक्षा व्यवस्था और महाशक्तियों की रणनीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। रूस ने दावा किया है कि उसने अमेरिका में बना हुआ F-16 फाइटर जेट मार गिराया है, जिसे यूक्रेन की वायुसेना इस्तेमाल कर रही थी। सबसे अहम बात यह है कि इस दावे की जानकारी खुद रूसी सरकारी मीडिया ने दी है और इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है पुतिन के बाहुबली कहे जाने वाले S-300 एयर डिफेंस सिस्टम से। रूसी सेना के वरिष्ठ कमांडर, जिनका कॉल साइन सेवर बताया जा रहा है, उन्होंने इस पूरे ऑपरेशन की पुष्टि की है। अब सवाल उठता है, क्या यह वाकई अमेरिका के लिए बड़ा झटका है? क्या 12 F-16 जैसे ताकतवर फाइटर जेट अब सुरक्षित नहीं रहे? और क्या इससे अमेरिका रूस का टकराव और खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है? आइए इस खबर को पूरी गहराई से समझते हैं। F-16 फाइटर जेट को अमेरिका की सैन्य ताकत की रीढ़ माना जाता है। यह विमान चौथी पीढ़ी का मल्टी रोल फाइटर जेट है। हवा से हवा और हवा से जमीन दोनों तरह के हमले करने में सक्षम है। इसे दुनिया के 25 से ज्यादा देश इस्तेमाल करते हैं। इसकी रफ्तार लगभग मेक 2,400 किमी घंटा तक जाती है। अमेरिका और नाटो लंबे समय से यूक्रेन को यह जेट देने की तैयारी कर रहे थे ताकि वह रूसी वायुसेना का मुकाबला कर सके। 2024 और 2025 में यूक्रेनी पायलटों को यूरोप और अमेरिका में F-16 की ट्रेनिंग दी गई थी और अब रूस का दावा है कि यही F-16 जेट पहली बार युद्ध में मार गिराया गया है। एग्जाम्पल, रूसी सरकारी मीडिया के मुताबिक यह F-16 जेट यूक्रेन के हवाई क्षेत्र में ऑपरेशन कर रहा था। रूसी रडार सिस्टम ने इसकी पहचान की। इसके बाद S-300 एयर डिफेंस सिस्टम को सक्रिय किया गया। S-300 से दागी गई मिसाइल ने F-16 को आसमान में ही निशाना बना लिया। रूसी कमांडर सेवर ने कहा, यह टारगेट बहुत उन्नत था, लेकिन हमारी एयर डिफेंस क्षमताएं उससे कहीं ज्यादा मजबूत हैं। हालांकि रूस ने अभी तक जेट के मलबे की तस्वीरें सार्वजनिक नहीं की हैं, लेकिन रूसी मीडिया इसे पुष्ट कार्रवाई बता रहा है। एग्जाम्पल, तरतराक इंसात में, दारदारी हाथ में, आखरू और S-300 को रूस के सबसे भरोसेमंद एयर डिफेंस सिस्टम्स में गिना जाता है। S-300 की ताकत 300 किलोमीटर तक टारगेट ट्रैक करने की क्षमता, एक साथ कई फाइटर जेट और मिसाइलों को निशाना बनाने की क्षमता, हाई स्पीड और स्टील्थ टारगेट्स को भी पकड़ने की क्षमता। रूस पहले भी दावा करता रहा है कि अमेरिकी तकनीक अजेय नहीं है और F-16 को मार गिराने का दावा इसी संदेश को दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश माना जा रहा है। एग्जाम्पल, यूक्रेन की चुप्पी। इस पूरे मामले पर यूक्रेन की तरफ से अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। हालांकि यूक्रेनी सोशल मीडिया पर एक फाइटर जेट के क्रैश की चर्चा है। कुछ पश्चिमी मीडिया इसे जांच का विषय बता रहे हैं। नाटो देश फिलहाल सावधानी बरत रहे हैं। यूक्रेन के लिए यह खबर अगर सच साबित होती है तो यह मनोबल पर बड़ा झटका, पश्चिमी हथियारों की सुरक्षा पर सवाल और हवाई बढ़त खोने का संकेत हो सकता है। एग्जाम्पल, अमेरिका की मुश्किलें बढ़ी। अगर यह दावा सही साबित होता है तो अमेरिका के लिए यह कई स्तरों पर परेशानी बन सकता है। 1. F-16 की विश्वसनीयता पर सवाल। 2. नाटो देशों की रणनीति कमजोर। 3. रूस को मनोवैज्ञानिक बढ़त। 4. हथियार बाजार में अमेरिका की छवि को नुकसान। अमेरिका पहले ही यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस से आमने सामने है, लेकिन सीधे अमेरिकी हथियारों को निशाना बनाना एक नई रेड लाइन माना जा रहा है। एग्जाम्पल, क्या यह वर्ल्ड वॉर की ओर इशारा है? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि रूस अब सीधे पश्चिमी हथियारों को टारगेट कर रहा है। अमेरिका पर दबाव बढ़ाने की रणनीति अपनाई जा रही है। यह संदेश दिया जा रहा है कि यूक्रेन को हथियार भेजना जोखिम भरा है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है, अगर अमेरिका ने प्रतिक्रिया दी तो
यह टकराव और भड़क सकता है। हालांकि अभी किसी भी पक्ष ने खुले तौर पर युद्ध विस्तार की बात नहीं की है। एग्जाम्पल, मनोवैज्ञानिक युद्ध का हिस्सा। रूस पहले भी कई बार ऐसे दावे कर चुका है जिन्हें बाद में आंशिक रूप से सही या प्रचार युद्ध का हिस्सा बताया गया। इसलिए पश्चिमी मीडिया सबूत मांग रहा है। सैटेलाइट इमेजरी और स्वतंत्र जांच की बात हो रही है, लेकिन इतना तय है कि यह खबर वैश्विक राजनीति में हलचल मचा चुकी है। तो दोस्तों, रूस द्वारा अमेरिकी F-16 फाइटर जेट को मार गिराने का दावा यूक्रेन युद्ध का सबसे संवेदनशील मोड़ बन सकता है। अमेरिका और रूस के बीच तनाव और बढ़ा सकता है और आने वाले दिनों में दुनिया की राजनीति को नई दिशा दे सकता है। अब सबकी नजरें इस पर टिकी हैं कि अमेरिका क्या प्रतिक्रिया देता है, नाटो क्या कदम उठाता है, नाटो क्या कदम उठाता है और यूक्रेन इस दावे को कैसे देखता है। एग्जाम्पल, अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। क्या यह सच में अमेरिका के लिए बड़ा झटका है या फिर यह रूस का मनोवैज्ञानिक दांव? आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए।